नेहरू युवा क्लब के तत्वाधान में खाती गांव खेल मैदान में आयोजित 2 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का समापन हर्षोल्लास के साथ हुआ। प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में फेड़ीनाग क्लब खाती गांव ने बेड़ीनाग की टीम को बेस्ट ऑफ 5 मुकाबले में लगातार 3-0 से पराजित कर चैंपियनशिप अपने नाम की। फाइनल मैच में खिलाड़ियों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे पूर्व विधायक ललित फड़सवार एवं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश एठानी ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताएं ग्रामीण क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का बेहतर मंच प्रदान करती हैं। प्रतियोगिता के अध्यक्ष सुनील रावत ने आयोजन को सफल बनाने में सहयोग करने वाले सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। फेड़ीनाग क्लब खाती गांव को 15,000 रुपए नगद एवं ट्रॉफी, जबकि उपविजेता टीम बेड़ीनाग को 7500 रुपए नगद एवं ट्रॉफी प्रदान की गई। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य सिमकुना सरोज आर्य ने खाती गांव खेल मैदान के समतलीकरण एवं सौंदर्यीकरण की घोषणा भी की। उल्लेखनीय है कि खाती गांव में गणतंत्र दिवस को प्रतिवर्ष उत्सव के रूप में मनाया जाता है। सुबह ढोल नगाड़ों के साथ पूरे गाँव की प्रभात फेरी निकाली जाती है और खेल मैदान में तिरंगे का ध्वजारोहण किया जाता है। यह परंपरा पिछले करीब 40 वर्षों से निरंतर चली आ रही है। आज युवा नेहरू क्लब खाती गांव के द्वारा आयोजित वॉलीबॉल टूर्नामेंट के फाइनल सत्र में पहुंचे हैं। मैं तमाम क्षेत्र के और उन युवाओं को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने ये सुंदर आयोजन कहीं ना कहीं हमारे भटकते हुए युवाओं को एक मार्ग प्रशस्त करने का काम किया। ये बहुत लंबा इतिहास है इस वॉलीबॉल का, क्योंकि पूरे काड़ा कंचार क्षेत्र में वॉलीबॉल एक ऐसा खेल है जिसको लगभग हर घर में और हर बच्चे के द्वारा खेला जाता है। और कहीं ना कहीं बागेश्वर शहर में हमेशा कहता हूं कि संभावनाओं का शहर है। जैसे जैसे हमारे लोगों को सुविधाएं मिली हैं, हमारे युवाओं ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कहीं ना कहीं बागेश्वर जनपद का नाम रोशन करने का काम किया है। उसी तर्ज पर हमारे वहाँ से चाहे महिला अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के तौर पर प्रेमा रावत हों, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी हमारे फुटबॉल पे रोहित दानू हो, चाहे हमारे अभी देवेंद्र बोरा हों जिनने विराट कोहली हमारे रोहित शर्मा को शून्य पर आउट किया हो, चाहे हमारे भिड़ी कमौली के हमारे मनीष पांडे हों, चाहे हमारे नगरकोटी हों दफौट क्षेत्र से, तो निश्चित तौर पर प्रतिभाएं हमारे क्षेत्र में आई हैं। जैसे हम लोगों ने अपने समय पर ताइक्वांडो का शुरुआत करी थी, तो कहीं महेंद्र परियार और गजेंद्र परियार ने पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बागेश्वर के नाम को गौरवान्वित करने का काम किया था। तो मैं ये इस बात के लिए भी रहता हूं कि हमको संभावनाएं जिस तरीके से हम लोग अपने लोगों के लिए आने वाले समय में अपने नौनिहालों के लिए जिस तरीके से व्यवस्थाएं बनाएंगे, तो निश्चित तौर पर वो व्यवस्थाएं खेलकूद के माध्यम से हमारे युवाओं को कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देगी। पुराने जमाने में कहा गया था, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे साहब, खेलोगे कूदोगे बनोगे गवाह। लेकिन आज स्थितियां विपरीत हैं। आज खेल कूद के माध्यम से लोगों ने अपने आप को स्थापित करने का काम किया है। तो आज मैं आप सबको आपके चैनल के माध्यम से भी आश्वस्त करना चाहता हूं, भविष्य में जिस तरीके का भी हम लोगों को मौका मिलेगा, तो निश्चित तौर पर इस खाती गांव का ही एक पूरा रावतसेरा कांडा कंचार का जो क्षेत्र हमारा रहा हुआ है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी मेहनत रहेगी। हम यहाँ ऐसे कोचों के माध्यम से उन लोगों को चिन्हित, उन युवाओं को चिन्हित करेंगे जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाती गांव से लेकर पूरे कांडा कंचार से लेकर यहाँ के लोगों को गौरवान्वित करने का काम करेंगे। माँ कालिका की धरती को, माँ फेड़ीनाग की धरती को, भगवान धौलीनाग जी की धरती को गौरवान्वित करने के लिए काम के लिए कहीं ना कहीं मैं आपके चैनल के माध्यम से आज कह के जा रहा हूं कि उन युवाओं को चिन्हित करेंगे। किसी भी खेल प्रतियोगिता में या शिक्षण क्षेत्र में अगर दिखेगा कि प्रतिभा निखर के आ सकती है थोड़ी मेहनत करने पे, तो आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पटल पे उस युवा को लाने का काम हम लोग करेंगे। मैं सरोज आर्या, जिला पंचायत सदस्य सिमकुना से आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं देती हूँ। आज खाती गांव में वॉलीबॉल प्रतियोगिता के आयोजन में हम सब लोग उपस्थित हैं। आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सभी लोगों ने आकर यहाँ पे झंडारोहण किया। मैं सबको बधाइयाँ देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और जो खाती गांव में जो प्रतियोगिता मेरे नौजवान भाइयों के द्वारा किए जा रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। वो प्रतिभाग करते रहें ऐसे खेलों में, और खेल प्रतियोगिता में खेल से शरीर स्वस्थ रहता है। आदमी
हर चीज़ में खेल से ही सबसे आगे होता है। जहाँ बच्चे स्कूल के बच्चे आए हुए हैं, अपना प्रतिभा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगा हमें। और मेरे से जो कमेटी के द्वारा कहा गया है कि आप इस फील्ड के लिए कुछ न कुछ दीजिए, और मैंने कह रखा है मेरे कहने से जितना भी होगा 5 साल के भीतर मैं उसे पक्का करूंगी। अपना पूर्ण विश्वास रहेगा कि मैं वो वादा पूर्ण करके रहूंगी। धन्यवाद। सबसे पहले तो समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और आज खाती गांव में हम सभी लोग यहाँ पर आए हैं और फेड़ीनाग युवा क्लब के द्वारा ये एक प्रतियोगिता, वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन और यहाँ पर ध्वजारोहण यहाँ पर किया गया, जो कई वर्षों से चला आ रहा है। और मैं इसका धन्यवाद भी खाती गांव वालों का, क्षेत्रवासियों का करती हूँ कि जो आज के दौर में राष्ट्रभक्ति जगाने का काम कर रहे हैं। ये बहुत बेहतरीन पहल है। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी कि जो स्वाधीनता हमारी प्राप्त हुई है, जो उनका सपना था स्वराज स्थापित करने का, अंत्योदय से सर्वोदय की राजनीति का जो हमारे संविधान सभा का सपना था, जो स्वाधीनता संग्राम सेनानियों का सपना था, उसको साकार करने का मैं सोचूंगी कि यहाँ के लोग वो उस बेड़ा को उठाने का काम कर रहे हैं। और साथ ही मैं कहना भी चाहूँगी अपने युवा पीढ़ी से, अपने नन्हे मुन्ने बच्चों से और माताओं बहनों से कि जो हमारा यहाँ स्वाधीनता का संग्राम का जो इतिहास है उसको पढ़ने का जरूर काम करें। क्योंकि हम लोग आज की जनरेशन में अभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ही चल रही है, तो हमारा जो वास्तविक ज्ञान है, वो जो इतिहास है अपने देश का, जो हमको बहुत ज़रूरी जानना चाहिए, उसमें हम शून्य होते जा रहे हैं। तो हम लोगों को इस ओर भी जाना चाहिए। और यहाँ की वॉलीबॉल प्रतियोगिता की मैं बात करूँ तो खेल के क्षेत्र में हमारा ये क्षेत्र काफ़ी अग्रणी रहा है। परंतु आज की दशा में हमारा युवा मोबाइल में इंडोर गेम ज़्यादा खेलने की चेष्टा रखता है। तो मैं अपील करूँगी अपने बच्चों से कि आप आए और हमारे खेलों का आनंद लें और अपना शारीरिक क्षमता को भी, अपने शरीर को भी स्वस्थ बनाएं। मैं सुनील रावत, अध्यक्ष नेरिया क्लब खाती गाँव। इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी क्षेत्रवासियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। पिछले कई वर्षों से चली आ रही खाती गाँव के इस प्रांगण में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन 40 या 45 वर्षों से पिछले चले आ रहा है। उसमें सभी क्षेत्रवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। सभी का सहयोग प्रार्थनीय है और आगे भी सभी के सहयोग की अच्छी अपेक्षा करेंगे हम कि क्षेत्र के में ऐसे प्रतिभा निकले कोई और ऐसे आयोजनों को बढ़ चढ़कर सहयोग मिले क्षेत्रवासियों का। और सभी को पुनः गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर कमचार घाटी खाती गांव में नेहरू युवा क्लब के द्वारा प्राइज मनी वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन यहाँ पर विगत कई सालों से यहाँ पर कराया जा रहा है। मैं नेहरू युवा क्लब के सभी सम्मानित पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि उन्होंने नशे के खिलाफ जिस प्रकार से एक बहुत अच्छा कार्यक्रम इस कमचार घाटी के खाती गांव में यहाँ पर चलाया है, इससे यहाँ की युवा पीढ़ी वॉलीबॉल प्रतियोगिता लगातार पिछले 30, 40, 45 सालों से यहाँ पर जुड़कर इस कार्यक्रम को बहुत मजबूती के साथ यहाँ पर कर रही है। आज हम सब लोग अपने साथी पूर्व के जिला पंचायत के अध्यक्ष भाई हरी सेठानी जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई अर्जुन भट्ट जी, यहाँ के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई केवलानंद जी हैं, जिला पंचायत की हमारे दोनों सम्मानित सदस्य तीनों श्रीमती गोपा धपोला जी, श्रीमती सरोज आर्या जी और हमारे अतिथि जिला पंचायत सदस्य के तौर पर हमारे बलवंत राम जी और रंजीत भाई कोहली जी सहित पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष कपकोट आदरणीय गोविंद बीस जी और बहुत सारे साथी यहाँ पर पहुँचे हैं। और सब लोगों ने यहाँ के खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करी है। टीम दोनों फाइनल में बहुत अच्छी पहुँची हैं। स्थानीय टीम है फेड़ीनाग क्लब खाती गाँव और बेरीनाग की टीम, दोनों नाग देवताओं की भूमि की टीम है और बहुत अच्छा रोमांचक मुकाबला यहाँ पर देखने को हम सब लोगों को मिल रहा है। और मुझको पूर्ण विश्वास है कि जो भी टीम यहाँ पर से जीतेगी
उसको जिस प्रकार से यहाँ के आयोजन समिति के द्वारा 15,000 रुपये प्राइज मनी और अन्य आकर्षण पुरस्कार यहाँ पर रखे गए हैं और उपविजेता को 7,500 रुपये और आकर्षण पुरस्कार यहाँ पर रखे गए हैं। उन सब युवा साथियों को इससे कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलेगी और नौजवान पीढ़ी के लिए एक सीख है कि भाई हम सब लोगों को आज नशे से दूर रहने के लिए, जो हमारी सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार की जननी है, शराब है, स्मैक है या दूसरे पूरे व्यसन है, उन सब से दूर रहकर खेल खिलाड़ियों की भावना से ऐसे आयोजनों का सम्मान करते हुए अपनी नौजवान पीढ़ी को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।